तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव वहाँ पर होना है कुछ महीने बाद, विधानसभा का चुनाव, तो उसको लेकर के किस तरह विरासत की जंग और नैरेटिव की जंग हो रही है। चुनावी जंग में विरासत की सियासत। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बीजेपी आमने सामने है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जेपीएनआईसी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत 265 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट से हुई थी, उसकी लागत बढ़कर करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक, और अगर सही कहें तो 821 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि जेपीएनआईसी परिसर को 30 साल की लीज पर देंगे, जैसे है जहां है, यानी एज इट इज के शर्त पर 2 निजी कंपनियों के सौंपने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साल 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2017 तक पूरा ही नहीं हो पाया और लंबे समय से बंद और वीरान पड़ा था। यहां तक कि जेपी के जयंती पर अखिलेश यादव को जयप्रकाश जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के लिए दीवार फांदना पड़ा, दीवार फांद करके गए थे। बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सरकारी कन्वेंशनल सेंटर को लेकर अखिलेश जी इतने ही प्रतिबद्ध थे तो प्रोजेक्ट के आधे अधूरे काम करवाकर उसे खंडहर तो ना बनने देते, लेकिन वो खंडहर हो चुका था। यूपी में चुनावों की आड़ ने सियासी जंग को तेज कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला किया और पूछा, आप सहारनपुर रैली को संबोधित करने क्यों नहीं गए? क्योंकि ओपी राजभर का एक दावा है कि अखिलेश जी के चवन्नी के चक्कर में जाट बिरादरी के साथ 36 बिरादरी भी खड़ी हो गई है। चवन्नी वाला बयान दिया था अखिलेश जी ने। तो ओपी राजभर ने पूछा कि आप और आपके लोग ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं, इतना गंदा बोलते क्यों हैं? किसी जाति को चवन्नी, किसी को नीच, किसी को वेश्या, तो किसी को चोर, क्या मिल जाता है आपको? क्या यही आपका पीडीए है? तो रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार ने कुछ फैसले लिए। योगी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए उसके मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा की लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी। तो सपा नेता अखिलेश यादव ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मातृशक्ति के नाम से प्रतिवर्ष 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने देख सपाई बिटिया घबराई, ये वाली बात कही थी। इस नारे के जरिए पूर्ववर्ती सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर हमला बोला। योगी ने कहा 2017 से पहले बेटियों की सुरक्षा संकट में थी, ना महिला हेल्प डेस्क था, ना महिला बीट सिस्टम और ना ही एकीकृत हेल्पलाइन। सीएम योगी का दावा है कि आज की सरकार बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। बेटी के जन्म से शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता तक सरकार की योजनाओं को जोड़ने का सीएम ने दावा किया। यानी यूपी में चुनावी रण अभी तो है दूर, लेकिन वादों की बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ सरकार की ओर से योजनाओं की सौगात और दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े बड़े ऐलान, और दोनों के केंद्र में है आधी आबादी, यानी कि नारी शक्ति का वोट। तो जो वहां पर विधानसभा की चुनाव होने हैं उससे पहले कई तरह के नैरेटिव हैं, उसमें सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था, लेकिन अब विकास और उन्नति की राह पर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 के पहले जो राज्य देश के अंदर बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, बॉटम 3 में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक बन चुका है। हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को, उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। आगे चलकर इस डेटा पर भी बात करेंगे। ये डेटा है क्या? महिला शक्ति जो है उनका कामकाज में 12% से बढ़कर 36% हिस्सेदारी हो चुकी, उसके बारे में बोल रहे थे। बहरहाल जेपीएनआईसी, ये जो बिल्डिंग है इसको लीज पर दिया गया तो सपा हमला बोल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने तो जेपी को ही बेच दिया। बीजेपी ने जेपी बेच दिया है और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी बेच दें,
ये जो आप जेपीएनआईसी देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर पत्रकार होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी और उस समय के बहुत सीनियर समाजवादी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब शिलान्यास हुआ था, और किसी कारणवश सरकार जाने के बाद वो नहीं बन पाया। उन्हें जब समाजवादी सरकार आई तो उसका काम शुरू किया गया, और उस समय जो सपना देखा था, उस समय जो लीडर्स ने कहा था कि जयप्रकाश जी के योगदान को और जयप्रकाश जी से जो लोग एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उसका जो बिल्डिंग बने वो कम से कम एक मैसेज दे। तो जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया, अभी अखिलेश यादव जी हमला कर ही रहे थे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के लिए घोषणा की थी कि 40,000 साल में देंगे। तो इस पर सुभाषवा के प्रमुख और वहां पर मंत्री यूपी में ओपी राजभर, उन्होंने कहा कि सपा तो सिर्फ घोषणा करती है, जबकि भाजपा की सरकार तो महिलाओं को सम्मान और हर तरह की सुविधा दे रही है। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जइहन। यहाँ सरकार अभी कल 60 साल से लेकर के आजीवन महिलाओं को निःशुल्क परिवहन सेवा की ऐलान किया, गारंटी 3 दिन निःशुल्क सेवा रक्षाबंधन के अवसर पर। सरकार महिलाओं के खाते में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो जब उसके हाथ में कुछ पैसा रहेगा तभी न रोजगार करेगी। उसके लिए उनके खाते में पैसा आ रहा है। अब यहाँ ही अभी सरकार बनाएंगे तब देंगे, यहाँ दिया जा रहा है। तो यूपी में चुनावी राजनीति को लेकर हलचल बढ़ गई है। तो कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका भी बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भाजपा दरअसल सभी संस्थानों को बेच रही है। निश्चित तौर से ये गलत है, और ये जो संस्था वहाँ काम कर रही थी उस संस्था का काम होते रहना चाहिए। ये भाजपा के लोग पूरी तरीके से ये बेच रहे हैं और पूरी संस्थाओं को ये लोगों को लीज पर दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सारे लोग अब कमर कस रहे हैं, और उसमें नारी शक्ति का वोट वो केंद्र में कहीं ना कहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से नैरेटिव की जंग की शुरुआत हो चुकी है, भले चुनाव कई महीने बाद हो। दिनेश प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश प्रताप सिंह जी। साथ में यश भारती जी हैं, सपा के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद जी, एक साथ कई नैरेटिव चल रहे हैं, दो इस समय जो सबसे ज्यादा, एक तो जेपी की विरासत, ठीक, और दूसरा ये कि आधी आबादी का वोट किसका। ये दो चीजें अभी इस पर ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों मुद्दों पर अगर बात करें तो पहले ये जेपी की विरासत की कहानी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जेपीएनआईसी, इसकी कहानी जो है वो तो कम से कम मुझे लगता है कितना 2013, तो 13 साल पुरानी है। लालजा, जब भी अखिलेश जी का आप सुना रहे थे तो अखिलेश जी ने तो बड़ा आरोप लगाया है दिनेश जी की पार्टी पे। सीधा सीधी उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जेपी को बेच दिया क्या बीजेपी को भी बेच देंगे आगे चल तो बीजेपी ने जेपी को बेच दिया, तो बीजेपी ने किस जेपी को बेचा है कि आप ये देखिए, ये जेपी कन्वेंशनल सेंटर जो है लखनऊ का, सही में अखिलेश जी का ये बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन अखिलेश जी जेपी के सम्मान में बना क्या रहे थे? इतने बड़े स्विमिंग पूल की बात वो कह रहे हैं, इतने उसमें सैकड़ों होटल जैसे बड़े बड़े रूम हैं, पूरे तरह से एक लग्जरी, आप सोचिए कि एक कन्वेंशनल सेंटर है। अगर उनके पास में कोई ऑब्जेक्टिव होता तो उसके बाद अगर आप इस देखिए, इस देश में बनारस में रुद्राक्ष का नाम है जो पीएम मोदी ने बनाया था। अब वो देखिए कि पूरे पूर्वांचल का एक बिजनेस हब सेंटर बन गया है जी, जहां पूरे बनारस के हैंडीक्राफ्ट से लेके और छोटे छोटे उद्योगों से लेके स्टार्टअप से लेके कोई भी कन्वेंशन या पॉलिटिकल हो, वहां आप रुद्राक्ष में वो कन्वेंशन सेंटर इतना पॉपुलर हुआ है। यहाँ आप प्रगति मैदान में भारत मंडपम देखिए कि भारत मंडपम में आज की उसकी तस्वीर देखिए कि भारत मंडपम किस तरह से व्यावसायिक से लेके और सरकारी कामकाज को लेके कितना बड़ा कन्वेंशनल सेंटर है जी। लेकिन अखिलेश जी
अगर इसको मुलायम सिंह जी जब नेताजी थे तब से ये विचार पनपा और 2017 तक उनकी सरकारें थी। इस कन्वेंशनल सेंटर पे आप इसको पूरा करने के बजाय इसको एक कबाड़ बना के छोड़ दिया। 265 करोड़ का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 821 करोड़ तक पहुंच गया। तो इन सब चीजों से जेपी को आप एक तरह से सम्मान नहीं दे रहे हैं। जेपी का आदर्श ये है कि जेपी कभी एक 5 स्टार होटल वाले एक साधारण जीवन जीने वाले जेपी थे और उस साधारण जीवन जीने वाले के लिए आपने एक 5 स्टार होटल के सामने में 5 स्टार होटल बनाना शुरू किया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था आपके सामने में। तो इसके बाद इतने बड़े बड़े कन्वेंशनल सेंटर बन गए और आप इसको कबाड़ बना के छोड़ दिया। इवन कि आप जब जेपी के मूर्ति के आपने माल्यार्पण करने जाना था तो अब दीवार फांद के जा रहे थे। तो ये प्रतिबद्धता की बात होती है। आज अखिलेश जी को जेपी को बेच दिया ये नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि ये समाजवाद जो आज की उनकी है वो ना जेपी की है ना लोहिया जी की है। ये अखिलेश जी की समाजवादी हो सकते हैं, ये पार्टी हो सकते हैं, लेकिन समाजवाद कह के जेपी और लोहिया जी को लाने से मुझे नहीं लगता है कि इसको सम्मान होगा, इसमें विद्रूपता होगी। जी ठीक है। यश भारती जी सपा के प्रवक्ता। यश जी, ये जो अभी हम बिल्डिंग लाल रंग की बिल्डिंग, हाँ ये जो दिख रही है, ये कबाड़ अगर पड़ी हुई थी या अभी भी कबाड़ पड़ी हुई है, 4 साल तो सपा के दौरान ही कबाड़ में पड़ी रही, 3 गुने से ज्यादा तो उसी समय इसका बजट हो गया था। अब जाकर के अगर मान लीजिए इसको लीज पर दे करके इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? यस जी। लालचंद जी, पहले तो विनोद जी को करेक्ट करने की जरूरत है। क्या जेपी जी और लोहिया जी होते तो आज क्या हवाई जहाज का उपयोग नहीं कर रहे होते? क्या उस समय की उपयोगिता रेलगाड़ी का उपयोग उन्होंने नहीं किया या पानी के जहाज का उपयोग नहीं किया? क्या बैलगाड़ी में चलते? तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है तकनीक का उपयोग भी बढ़ता है। वो व्हाट्सएप भी चला रहे होते, फेसबुक भी चल रहा होता, सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी बढ़ती। तो इतना संकुचित मानसिकता के साथ में बांधने का काम मत कीजिए समाजवाद को कि अगर पिछड़ापन है और फटे कपड़े पहन के रहे तो वो समाजवाद है। अगर वो बढ़िया सूट बूट पहन ले और इज्जत के साथ अपनी कमाई खाने लगे, इज्जत के साथ रहने लगे, तो वो समाजवाद नहीं है। उसका एक अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी को है कि अपना 5 स्टार कार्यालय बना ले, वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा नहीं चलेगी। तो इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। मेरा ये निवेदन आग्रह है उनसे। दूसरी बात, ये जो बजट बढ़ा, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन एक सेंटर बनने जा रहा था और उसमें क्या क्या चीजें थी। जो हेलीपैड बनेगा, जो हेलीपैड बनाया गया, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर बनाया गया हेलीपैड हो, चाहे जेपीएनआईसी के ऊपर बनाया गया हेलीपैड हो, क्या आपातकाल स्थिति में उसका उपयोग नहीं होता? होगा, आगे भी होगा। तो आपातकाल स्थिति के लिए आप नहीं समझ सकते चीजों को? आगे भी होगा। सरकार योजना बनाती है, सारी 13 साल से हो नहीं रहा था ना, अब आगे होगा। जब अब उसका निर्माण हो जाएगा ना तो होगा, सारा कुछ होगा। मैं लालचंद जी आपकी बात को खत्म कर दूं। तो वो आपातकाल की स्थिति के लिए वो उपयोग में होता। वो जो इतने 2000 लोगों का एक बेहतरीन, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। 2000 लोगों को बैठने के लिए एक बढ़िया कन्वेंशन सेंटर है, जो समाजवाद का संग्रहालय है, जो बन नहीं पाया। इंडोर स्विमिंग पूल है, जो ऑल वेदर है, जिसमें हीटिंग रहती, सर्दियों में दिनेश जी आप स्विमिंग करने नहीं जा सकते। और भी बहुत सारी चीजें बेहतर से बेहतरीन थी। ठीक, क्या नहीं चाहते हैं कि आम आदमी बेहतर से बेहतरीन जीवन जिए? जैसे जवाब दिनेश जी देंगे, जवाब दिनेश जी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस्तेमाल जो जितनी आपने कही ना वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए। वो 13 साल से नहीं हो रहा था, इसी का शायद रास्ता निकाला है। मेरी बात पूरी हो जाने। हाँ तो जल्दी कीजिए ना, समय की सीमा होती है ना। यश जी, जो बात आपने कही कि खंडर हो गया, हाँ, हम तो बेहतर से बेहतरीन बना रहे थे, जांच के नाम पे आके 17 में इन्होंने जांच के नाम पे उस पर ताला जड़ दिया। 4 साल में तो पूरा नहीं किया ना। जी कह रहे थे कि जो दीवारें फांद करके माल्यार्पण करने जा रहा है, जाना पड़ रहा था अखिलेश यादव जी को, रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दिनेश जी अब इसका जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। लगा दिए ठीक, ताकि कोई माल्यार्पण करने भी नहीं चाहे। ठीक, आप जवाब लीजिए। यश जी आप जवाब लीजिए। यश जी जवाब लीजिए। दिनेश जी बताइए, क्यों ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि इसको लीज पर दे दिया जाए? बताइए सर। लालचंद जी, थोड़ा सा और नेपथ्य में जाना पड़ेगा। यह अवधारणा किसकी थी? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। ठीक।
2006 में उन्होंने समझा, जब मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के आदर्श जयप्रकाश नारायण होते थे लोहिया, तब उनके मन में एक ख्याल आया कि हमको राजधानी में एक JPNIC का निर्माण करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने 17 करोड़ रुपए इमीडिएट आवंटित किया। लेकिन हश्र क्या हुआ, 6 साल बीत जाने के बाद भी उसका निर्माण नहीं हो पाया, और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके सुयोग्य सुपुत्र श्रीमान अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और 2006 में माननीय अखिलेश यादव जी ने पुनः 800 करोड़ रुपया आवंटित किया जी, 800 करोड़ रुपया। और 5 साल बीत जाने के बाद भी फिर JPNIC का निर्माण नहीं हो पाया। सिर्फ सरफई परिवार ने उस पैसे का बंदर भांट किया, सरफई को चमकाने में लगाया। नहीं, आप दिनेश जी जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं उस पर सबूत और कार्रवाई भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 आ रहा हूँ। जब इनके आदर्श, चूंकि समाजवादी पार्टी जब तक समाजवाद की बात करती थी तब तक तो ठीक है। अखिलेश यादव ने प्रेस करके कहा है, लालचंद जी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बची है तो परिवारवाद के नाते बची है, क्योंकि हमारे 5 सांसद हैं। और कल उन्होंने प्रेस किया जब आधी आबादी के लिए, तो पता है कि मैं आ रहा हूं उस वाले मुद्दे पर मैं अब आ रहा हूं, उस वाले मुद्दे पर वहां भी उन्होंने परिवार को बैठाला। ठीक। और कोई महिला उनको आधी आबादी में नहीं मिला। ठीक, मैं आ रहा हूं। आधी आबादी वाली पर अलग से बोलिएगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आदर्श कौन हो गए थे? इनके आदर्श अतीक अहमद हो गए। मुझे खाली ये बता दीजिए, इसको लीज पर देने की जरूरत क्यों महसूस हुई सर? इसको लीज पर देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनके आदर्श अतीक अहमद हो गए, मुख्तार हो गए, आजम खान हो गए। तो समाजवादी पार्टी समाजवाद से परिवारवाद पर आया। अब मैं आता हूं आपके मूल पर। जल्दी से। आपने कहा लीज पर देने की आवश्यकता क्या पड़े? आज भी उसको पूरा करने के लिए आज भी 200 से 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आज भी आ रहा हूं, इन्होंने बना दिया था। तो सरकार ने सुनिश्चित किया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये सुनिश्चित किया कि हमको इसको लीज पर देना चाहिए, तत्काल फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका इस्तेमाल हो पाए। एक लाइन का काउंटर यस जी, क्योंकि फिर वो आधी आबादी वाले मुद्दे पर जाएंगे। अगर इनको लीच और सेल में अगर एक लाइन का काउंटर यस जी। दिनेश जी से पूछिए कि 10 साल जांच के नाम पे बेहतरीन इमारत को खंडर क्यों बना दिया, और केवल पार्किंग से 30 साल में सर उसमें 4 साल फिर उधर भी जाएगा कि 4 साल में पूरा क्यों नहीं किया? ठीक। तो ये अवैध धंधा जो जेपी को बेचते जो बीजेपी को बेचना चाहती है। आ जाते हैं आप दूसरे मुद्दे पर। रुकिए विनोद जी, तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब रुक जाइए आप दोनों। विनोद जी, ये आधी आबादी को लेकर के कल कुछ डेटा दिया सीएम ने कि पहले सपा के शासनकाल तक में 12% महिलाएं कामगार होती थी, अब 36% हैं, 3 गुनी। और उसके बाद जो दावे और वादे हैं, जो योजनाएं हैं, उसको लेकर के आपको लगता है कि कम से कम बीजेपी और सपा के बीच इसको लेकर होड़ मचेगी आगे चलकर? और लाल जी, मुझे यस जी ने करेक्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा वो करेक्शन जल्दी से, क्योंकि फिर आगे भी बढ़ना है। उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ। यस जी, जिस समाजवाद को आप बता रहे थे, न लोहिया जी के वंश के कोई आदमी आज राजनीति में है, न जेपी के कोई आदमी। आचार्य नरेंद्रनाथ सर, जेपी के शहर से मैं हूं, उनका कोई नहीं है। परिवार के दूर दूर तक रिश्तेदार भी नहीं है आज तक में राजनीति में, और लोहिया जी की भी नहीं है। जेपी ने ये नहीं कभी सोचा होगा, या लोहिया जी ने, कि ये पूरे समाजवाद जो है वो कैसे परिवारवाद में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, रही बात। अब आइए महिलाओं पर। आपके ये जो सवाल है आधी आबादी, ये आप नहीं महिलाओं वाले पर, महिलाओं वाले मुद्दे पर अब इसी पर अटक जाएंगे सर, इसी पर अटक जाएंगे। 2027 महिला वाला मुद्दा, 2027 का इलेक्शन अखिलेश, रुकिए, अब महिला वाले मुद्दे पर आइए। 40,000 का वादा कर दिया आपने। 2027 का इलेक्शन अखिलेश जी ने सीधे नैरेटिव का जन्म। ठीक है, अखिलेश जी को पता है कि बाबा गुमराह किया, आप पे आ रहा हूं, क्या गुमराह किया? कहां पर लोहिया के परिवार राजनीति में? एक परिवार से कई दर्जन लोग विधायक सांसद हैं। कहां नरेंद्रनाथ जी के परिवार के लोग हैं? कहां लोहिया जी के परिवार के लोग हैं? कहां जयप्रकाश जी के परिवार के लोग हैं? क्या गुमराह कर दिया इन्होंने? खुद कह दिए कि हमारे परिवार के 5 सांसद नहीं होते तो हमारी पार्टी टूट गई रहती। सांसद, विधायक और नेता बना लिया एक परिवार का। चलिए एक मिनट सर, मैं आप ही के पास मंच दे रहा हूँ जी, महिला वाले मुद्दे पर जी, आप ही के पास मंच दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन को अखिलेश जी ने एक तरह से नैरेटिव का जंग बनाया है।
अखिलेश जी को लगा कि 2024 आ रहा हूं यस जी, आ रहा हूं यस जी, आ रहा हूं। आप ही को मंच दे रहा हूं सर। यस जी, यस जी, 2024 का जो इनका एक तरह से जो कहां से इस तथ्य को नकार दीजिएगा, कहां पर हैं लोहिया के परिवार के लोग राजनीति में, कहां आचार्य नरेंद्र नाथ के हैं, कहां जयप्रकाश जी के हैं, क्या नकारिएगा आप उसको? महिला वाले मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं 2024 की जो यस जी की पार्टी की कामयाबी थी वो एक नैरेटिव यस जी रुकिए, सुनिए फिर सुनाइएगा। एक मिनट सर, यस जी रुकिए फिर सुनाइए, सर सुनिए फिर सर आप ही सुनाइएगा। के पास से पूरा मंच दे रहा हूं, रुकिए, सिर्फ हाँ, एक बात बोलिए। बता रहा हूं। 2024 की जो कामयाबी थी अखिलेश जी की, वो एक नैरेटिव के जंग में किसी तरह से बीजेपी को उन्होंने 2024 लोकसभा में परास्त किया था। कोई दिक्कत नहीं है इसको मानने में, ठीक। लेकिन वो वही चीज फिर से रिपीट करना चाहते हैं। अगर अखिलेश जी 5 साल रहे हैं, अगर वो 5 साल के काम का लेखा जोखा लेके जाएंगे तो हो सकता है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ को वो लोगों के बीच रख सकते हैं। लेकिन आपने इलेक्शन से पहले मुद्दा बनाया है राम मंदिर चंदा चोरी, उसके बाद वही 2024 का पीडीए, और इसके बाद आप जेपी को बेचना। मुझे नहीं लगता कि जो विकास का पैमाना और आधी आबादी की जो सहूलियत बाबा और सिक्योरिटी की बात करते हैं उसमें आपका ये नैरेटिव काम कर पाएगा। आप दोनों के पास 30-30 सेकंड समय है। यस जी बोलिए, पहले महिला वाले पर बोलिए, क्या क्या है आगे आपके पिटारे में? देखिए, पहले तो जो परिवारवाद की बात आई, जब इन्होंने लग्जरी लाइफ की बात की थी उस पर करेक्शन किया मैंने, और ये उसको उस पर बात करने की जगह विनोद जी चले गए परिवारवाद पे। तो जिस बात पे आपने कहा था मैंने उस पर करेक्शन कर दिया, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आगे बढ़िए। जेपी जी या लोहिया जी होते क्या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते? करते, बिल्कुल, उस समय भी करते थे। ऊपर बने हुए हेलीपैड को इस्तेमाल नहीं उस समय भी करते थे सर, उस समय भी हवाई जहाज थे, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते थे। मैं आज की जेपी एनालिसिस इनके तर्क जो कह रहे हैं कि लग्जरियस लाइफ के लिए वो नहीं चाहते, वो 5 स्टार नहीं चाहते। महिला वाले पर आ जाइए, क्या क्या है आगे आपके पास? साथ बढ़िएगा, उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते वो। आपके तर्क और कुतर्क पे जवाब दिया। महिला वाले पर आ जाइए, क्या क्या है सपा के पास आगे? महिलाओं के लिए 1090 जैसी बेहतरीन हेल्पलाइन चालू की थी, डायल 100 जैसा आधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तकनीक से जोड़ा, डायल 100 व्यवस्था दी, तकनीक से जोड़ा। ये 40,000 फाइनल है ना? बात क्या पाती थी 1090 जैसे अधिकारियों को जोड़ा जिन्होंने। ठीक, अब समय भी कम हो गया, समय कम रह गया। दिनेश जी महिलाओं के लिए और कुछ है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पिटारे में? जल्दी से दिनेश जी। भारतीय जनता पार्टी के मुझे याद आ रहा है जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने 3 निर्णय लिया था। एंटी रोमियो स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ, वो मुझे भी याद है। अवैध स्लाइटर हाउस को बंद करना। तीसरा, 1 लाख तक के किसानों के फसली ऋण को माफ करना, मुझे आज तक याद है। और सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न का अगर काम किसी में हुआ तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। अखिलेश यादव के शासनकाल में अपनी योजना बताइए सर, 40,000 से ऊपर जाएंगे क्या आप? नहीं, हम सिर्फ वादा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती नहीं, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारी समय की कमी है। शुक्रिया फिलहाल दिनेश प्रताप जी, शुक्रिया यश भारती जी, शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में कर्मचारी सड़क पर क्यों है। छोटा सा ब्रेक।